नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश पृथ्वी यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगा स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग। अब जैसे कि आपको पता है 15 दिन बचे हुए हैं, तो बहुत ही क्रूशियल मोमेंट है ये। 15 दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें आपको ये जानना ज़रूरी है आपको इन दिनों में करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो गौर कीजिएगा, करना क्या है वो तो आपको पता है, क्या नहीं करना है ना उस चीज पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है और आपके सफल होने के चांसेस 90% तक बढ़ सकते हैं। अगर जिसको अभी डिक्टेशन में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, या किसी को किसी प्रकार की एंजाइटी है, या किसी को ऐसा लग रहा है पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, स्किल टेस्ट कैसा बोलेगा, टफ बोलेगा, इजी बोलेगा, कट ऑफ क्या रहेगा, अगर इन सब का कश्मकश आपके दिमाग में चल रही है इन सब चीजों को लेकर, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सारी कश्मकश आपकी यही ठंडी कर दूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आपके स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, आई होप, देखिए जैसे कि आपको पता है काफी कम समय हमें मिला था स्किल टेस्ट की तैयारी करने के लिए, और अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं है कि टेस्ट को डिले किया जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डिले किया जाएगा। आपका जो टाइम है 15 और 16 फेब को आपका स्किल टेस्ट सभी का कंडक्ट हो जाना चाहिए। मिशन मोड भी चल रहा है, चीजें डिले भी नहीं हो रही। ठीक है, और एक सबसे अनोखी बात ये हुई है कि इनकम टैक्स में एकदम से और ज्यादा वैकेंसीज आ गई हैं, तो अब आपके सिलेक्ट होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अभी आप सारे कट ऑफ को भूल जाइए, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बोला था। अब समय नहीं है कि आप कट ऑफ को सोचें, उसके बारे में विचार करें और फिर थिंकिंग बनाए होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। 15 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, अब इस टाइम पर आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, उन सभी कैंडिडेट्स को मैं ये सलाह दूंगा जिन्होंने अभी स्टेनो लिखना सीखना स्टार्ट किया था, या जिनकी अभी उनको ऐसा लगता है कि हमारी प्रॉपर डिक्टेशन नहीं आ रही है। तो आप लोगों को सिंपल सी ये सलाह है कि आप इजी डिक्टेशन लिखिएगा। अगर आपकी अभी प्रॉपर नहीं बन पा रही है तो आप इजी डिक्टेशन लिखिएगा। और सभी को बोलूंगा, जबरदस्ती के अब टफ डिक्टेशंस मत लिखिएगा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा टफ डिक्टेशन लिखते हैं तो उससे आपका कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, अगर आपकी डिक्टेशन नहीं बन पाई तो। और इस टाइम पर आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मेरी बात मान के चलिएगा, अगर नॉर्मल डिक्टेशन लिखेंगे लेकिन कॉन्फिडेंस से लिखेंगे कि आप जो डिक्टेशन लिख रहे हैं आप पूरी तरह से उसको बना पा रहे हैं, इजी आपके लिए हो रहा है, आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। अगर डिक्टेशन टफ भी थोड़ी सी भूल जाती है ना, तो भी आप उसको इजीली बना लेंगे। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, अभी से ही डगमगा जाता है, तो बहुत ज्यादा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये मौका है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और बहुत अच्छे से, जैसी आपकी तैयारी चल रही है चलने दीजिए। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल आपका रूटीन है उस रूटीन को आप फॉलो करते हुए आगे चलते रहिएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था, आपका काम है कर्म करना और फल की इच्छा मत कीजिएगा। जिस दिन आप फल की इच्छा करना छोड़ देंगे, आपके साथ सब कुछ आपको मिलेगा जो आपको चाहिए। ठीक है, ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है। खैर, आपको बाद में समझ में आएंगी ये सब चीजें। अभी शायद आप प्रेशराइज इतने ज्यादा हैं तो ये सब चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। लेकिन इतना विश्वास कीजिएगा, मैंने एक्सपीरियंस किया है इस चीज को, लॉ ऑफ यूनिवर्स को, कि अगर आप किसी चीज के लिए कर्म करते हैं, तैयारी करते हैं और फल की इच्छा अगर आप नहीं करते हैं, तो वो चीज जरूर आपको मिलती है अपनी लाइफ में, चाहे कुछ भी हो, उससे बेस्ट ही मिलता है। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया। सबसे पहले लोगों की बातों में मत आना। हो सकता है कि आपके साथ के जो साथी हैं वो बहुत अच्छे से डिक्टेशन लिख रहे हों, क्योंकि मुझे याद है कि जब मुझे डिक्टेशन नहीं आती थी, मेरे जो पास के लोग हैं वो बहुत अच्छी डिक्टेशन लिखते थे। और एक बार तो एक बंदा ये कहता हुआ चला, अरे कैसी भी डिक्टेशन आ जाए, अब तो साहित्यिक, चाहे संस्कृत कोई मुझे बोल दे मैं डिक्टेशन लिख दूंगा। तो मैं उस टाइम पर घबराया नहीं, क्योंकि मुझे पता था लंबी लंबी दे रहा है, संस्कृत कौन लिख पाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कुछ संस्कृत के दोहे, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। शैले शैले न माणक्यम मोतिक्यम न गजे गजे साधो ना ही सर्वत्र चंदनम न बने बने तो कोई नहीं लिख पाएगा इसको। तो ये सब बातों में मत आना। और जो आपको कंफर्ट जोन है, अपने इस टाइम पर आपको चाहिए कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहें, अपनी लिमिट्स को कंट्रोल करके रखें, क्योंकि 15 दिन बचे हुए हैं। अगर आपने अपनी लिमिट इस टाइम पर पुश की ना, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। तो ये विषय, 15 दिन तक कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करें। कर्म जरूर करना, नहीं तो आप बैठ जाएं, आप डिक्टेशन ही ना लिखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ट्रांसलेशन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, फोकस रखिएगा चीज़ों पर, ठीक है। और टफ डिक्टेशन, बार बार बोल रहा हूँ, टफ डिक्टेशन लिखने की जरूरत नहीं है। जितनी अभी आप लिख रहे हैं, जैसे वर्ड्स आप लिख रहे हैं, जैसे डिक्टेशन आप लिख रहे हैं, उनको ही आप कंटिन्यू कीजिएगा। बहुत अच्छा आपको फील होगा और आपका जो एग्जाम है, स्किल टेस्ट है, वो भी बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कट ऑफ को छोड़कर, कट ऑफ अब मैटर नहीं करता, बहुत ज्यादा वैकेंसी है, अब मैटर ये करता है आप स्किल टेस्ट निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते। अगर अभी भी आप कट ऑफ की दुविधा में रहेंगे तो आप स्किल टेस्ट भी ठीक से नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो कट ऑफ को छोड़ दीजिए बिल्कुल। जो भी मैंने पहले जो भी कट ऑफ बताया सब भूल जाइए। आपका स्किल टेस्ट निकला है, आप स्किल टेस्ट देने जाइए, और जाइए जरूर, चाहे आपको आती हो डिक्टेशन या नहीं आती हो, एटलीस्ट उस माहौल को एक्सपीरियंस करके जरूर आइएगा, ठीक है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।